अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शौर। एंड अब हम लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया है BIF 101 के लेसन नंबर 79 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हमारा जो लेसन नंबर 80 है ना, ये चल रहा है और हम इसको कर लेंगे स्टार्ट से, ठीक है। तो हम लोग इसको जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 80 का टॉपिक है क्लस्टर। और यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा लोड तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बस हमारे इसके 8 टॉपिक्स रह गए हैं मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट होने में। ओके, so let us move on. चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 80 है और इसका नाम है क्लस्टर। और इसकी वीडियो नहीं है तो रीडिंग कर लेंगे। इसकी वीडियो डाउनलोड हुई हैं। सबसे पहले हैंडआउट रीड आउट कर लेते हैं। बैकग्राउंड MSA यूजेस प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस बट न्यूमरस प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट कैन बी स्लो द whole process and then it will be computationally expensive, ठीक है। क्लस्टर इज एन ऑनलाइन टूल टू परफॉर्म MSA। ओके, आगे चलते हैं जनाब। इंट्रोडक्शन। क्लस्टर इज डेवलप्ड बाय यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी एंड यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। It uses multiple file formats as an input, which is EMBL or Swiss Prot, Pearson, FASTA, etc. It performs alignment under 2 types of options: slow or accurate, fast or approximate, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। Scope: create multiple alignments, optimize existing alignments, and profile analysis, create phylogenetic trees। सही हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये है जनाब हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बाय क्लस्टर। ये क्लस्टर MAFFT-PRRN जनरल सेटिंग पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये 2 किस्म के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, फास्ट एंड अप्रोक्सीमेट और स्लो और एक्यूरेट, ठीक है। एंटर योर सीक्वेंस विद लेबल्स बिलो, कॉपी एंड पेस्ट। प्रोटीन का है तो प्रोटीन पे क्लिक करेंगे, DNA का तो DNA पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके ये हमें अलाइनमेंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सही है। एग्जीक्यूट मल्टीपल अलाइनमेंट रीसेट, फिर ये चूज फाइल। सही। यहाँ से अपना डाटा हम डालेंगे और ये हमें रिजल्ट देगा। होम पेज ऑफ क्लस्टर, मोर डिटेल्स, पैरामीटर्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। ये पेयर वाइज अलाइनमेंट पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर बताना है कि विंडो साइज़ कितना है, गैप, पेनाल्टी, KT, अपर वर्ड साइज़, और फॉर स्लो और एक्यूरेट इसके लिए अलग डाटा, गैप ओपन पेनाल्टी, गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी, और सिलेक्ट करना है वेट मैट्रिक्स। सही। नोट दैट ओनली पैरामीटर फॉर द एल्गोरिथम स्पेसिफाइड बाय द अबव पेयर वाइज अलाइनमेंट आर वैलिड।
सही सही सही। मल्टीपल अलाइनमेंट पैरामीटर्स, गैप ओपन पेनल्टी, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी और वेट ट्रांजिशन, यस और नो। उसके बाद में हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। हाइड्रोफिलिक गैप्स, यस और नो। सिलेक्ट वेट मैट्रिक्स, टॉप एडिशनल ऑप्शंस डेलिमिटेड बाय वाइट स्पेसेस बिलो। अच्छा, एग्जीक्यूट मल्टीपल अलाइनमेंट रिसर्च, अच्छा यहाँ पर क्लिक करिए तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टीपल अलाइनमेंट सही। इनपुटिंग इन क्लस्टर सम रिसेंट एंड लेस रिसेंट मेथड्स फॉर एमएसएस, तो ये हैं जनाब, यूज़ करिए उनका यूआरएल और एल्गोरिथम एग्जैक्ट एमएसए एग्जैक्ट टीसीए एग्जैक्ट रिक्वायर्स एमएसए OMA आइट्रेटिव DCA क्लस्टल W और क्लस्टल X प्रोग्रेसिव मल्टी MULT अलाइन मल्टी अलाइन प्रोग्रेसिव, और ये डाई अलाइन कंसिस्टेंसी बेस्ड कॉमन अलाइन कंसिस्टेंसी बेस्ड टी कॉफ़ी कंसिस्टेंसी बेस्ड और प्रोग्रेसिव प्रेलाइन आइट्रेटिव प्रोग्रेसिव आइट्रेटिव PRRP आइट्रेटिव स्टोचेस्टिक, अच्छा सैम आइट्रेटिव स्टोचेस्टिक HVIM हैमर HMMER हैमर नहीं है हम HMMER आइट्रेटिव स्टोचेस्टिक और HVIM, सॉरी HVIM नहीं HMM है, ठीक है। सैगा आइट्रेटिव स्टोचेस्टिक GA और GA आइट्रेटिव स्टोचेस्टिक GA, ठीक है। उसके बाद में है जनाब कंक्लूजन, क्लस्टल कैन बी यूज टू परफॉर्म MSA मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ अलाइनमेंट विच आर फास्ट एंड स्लो। क्लस्टल ओमेगा इज नाउ अवेलेबल विच इंक्लूड्स सेवरल अपग्रेड्स। ओके, चलते हैं अपने PPTs की तरफ। सो लेट्स टेक इट, इसको लेते हैं क्रॉस, ठीक है। क्लस्टल W इसका हमारे पास में है, हाँ जी। बैकग्राउंड MSA इन्वॉल्व प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस, डूइंग सो मैनी प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट कैन बी स्लो। Clustal is an online tool to perform MSA. Introduction developed by European Molecular Biology Laboratory and European Bioinformatics Institute performs alignment in slow or accurate, fast or approximate, ठीक है। Clustal can create multiple alignments, optimize existing alignments, profile analysis and create phylogenetic trees, ठीक है। Using Clustal W can use multiple file formats including EM, BL और Swissprot, Pearson, FASTA etc. ये फाइल फॉर्मेट्स है, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक एट द ऑनलाइन वर्जन। ये है जनाब हमारा ऑनलाइन वर्जन क्लस्टल का, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। फास्ट और अप्रोक्सीमेट ये हमने पढ़ा है डिटेल में, सही। उसके बाद ये है, और फिर ये है नोट रीसेंट प्रोग्रेस इन मल्टीपल अलाइनमेंट अ सर्वे फार्माकोजीनोमिक्स 2002, ओके। ये उसके रिजल्ट सर्वे के, ठीक है। क्लस्टल कंक्लूजन, क्लस्टल W can be used to perform MSA. Fast and slow modes of alignment are available. Clustal Omega is now also available, which includes several upgrades, ठीक है, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है पोस्ट असेसमेंट, इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। Clustal W is used to optimize existing alignments, profile analysis, create phylogenetic trees। हाँ बिल्कुल सब
सब कुछ कर सकते हैं हम लोग इससे। डेवलप्ड बाय बोथ PNC, यूरोपियन मॉलिक्यूलर इंस्टीट्यूट, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी। दुरुस्त, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त था। अगले टॉपिक में चलते हैं, टॉपिक नंबर 81। ठीक है, इसका है टॉपिक नंबर 81 जो है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट है, सही है। इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 1 प्री असेसमेंट ले लेंगे हम इसकी सबसे पहले तो। ठीक है, तो प्री असेसमेंट क्लस्टर W इज डेवलप्ड बाय बोथ BC, ये हालांकि B and D आना चाहिए था यहाँ पर। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पर वीडियो तो है नहीं, रीडिंग करते हैं अपनी, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और नेक्स्ट चलते हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ब्लास्ट डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI USA in 1990. It searches databases for query. ठीक है, protein and nucleotide sequences, also searches for translational products etc. Online availability at, अच्छा ऑनलाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है, सही। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्लास्ट फाइंडिंग्स, ब्लास्ट फाइंड्स region or regions of similarity between biological sequences. Blast assembled genomes, find genomic blast pages, enter organism name or ID, completions will be suggested. अच्छा, human, mouse, rat, cow, pig, dog, rabbit, chimp, chimpanzee, guinea pig, fruit fly, honeybee, chicken, zebrafish, clawed frog, Arabidopsis, rice, yeast, microbes. Basic blast, choose a blast program to run nucleotide blast, search a nucleotide database using a nucleotide query algorithm, blast and megablast, discontiguous megablast। अच्छा, फिर होम पेज ऑफ ब्लास्ट, वो होम पेज था ब्लास्ट का। ब्लास्ट हैविंग 5 डिस्टिंक्ट फीचर्स which can be choose based on desired operation. Basic blast, choose a blast program to run nucleotide blast, search a nucleotide database using a nucleotide query algorithm, blast and mega blast, discontiguous mega blast, protein blast, search protein database using a protein query algorithm, blast P, psi blast, phi blast, delta blast, blast X, search protein database using a translated nucleotide query, T blast and search translated nucleotide database using a protein query। ठीक है, अच्छा, T blast X, search translated nucleotide database using a translated nucleotide query। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये फीचर्स थे ब्लास्ट के, कर्टेसी NCBI। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, यू कैन चूज़ योर डिज़ायर्ड फीचर बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बटन। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट 10, ब्लास्ट P, ब्लास्ट X, T ब्लास्ट एंड T ब्लास्ट X, ये आप ऊपर अपने पढ़े। एंटर केयर क्वेरी सीक्वेंस, एंटर सेशन नंबर्स, GI और FASTA sequences, blast 10 programs, search nucleotide database using a nucleotide query और more। अच्छा, ठीक है। क्लियर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाए फ्रॉम टू क्वेरी सब रेंज। अच्छा, और अपडेट फाइल, जॉब टाइटल ये चूज़ कर लेंगे, फाइल उसे अपडेट करना होगा तो अलाइन 2 और मोर सीक्वेंसेस, एंटर अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल फॉर योर ब्लास्ट सर्च। अच्छा, उसके बाद है चूज सर्च सेट,
ठीक है, चूज सर्च सेट। और उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर डाटाबेस ह्यूमन जीनोमिक प्लस ट्रांसक्रिप्ट और माउस जीनोमिक प्लस ट्रांसक्रिप्ट अदर एनआर एट्सेट्रा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनिज्म ऑप्शनल, एंटर ऑर्गेनिज्म नेम और आईडी कंप्लीशन विल बी सजेस्टेड। अच्छा ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लूड का ऑप्शन है, फिर उसके बाद एंटर ऑर्गेनिज्म कॉमन नेम बाइनोमियल और टैक्स आईडी, ओनली 20 टॉप टैक्सा विल बी शोन। सही। एक्सक्लूड ऑप्शनल मॉडल्स XM XP और अनकल्चर्ड और इन्वायरमेंटल सैम्पल सीक्वेंसेस फ्रॉम टाइप मटेरियल। यूट्यूब से भी सर्च किया जा सकते हैं। क्रिएट कस्टम डेटाबेस। अच्छा ठीक है, ये सारे ऑप्शन होते हैं होम पेज में। ठीक है, उसके बाद है होम पेज जो स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट 10 कर्टेसी NCBI। ठीक है, वो ब्लास्ट 10 का था, ये ब्लास्ट भी का है। और एंटर क्वेरी सीक्वेंस, एंटर एक्सेशन नंबर्स और GIs और फेस्टा सीक्वेंसेस और ब्लास्ट पी प्रोग्राम सर्च प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग प्रॉब्लम क्वेरी। ठीक है, क्वेरी सब रेंज है फ्रॉम टू। ठीक है, और अपलोड फाइल जॉब टाइटल। सही। ठीक है, तकरीबन थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है पीछे वाले होम पेज से। अलाइन 2 और मोर सीक्वेंस और डेटाबेस, लेकिन इसमें कम ऑप्शन है। सही। डेटाबेस नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड ऑर्गेनिज्म ऑप्शनल, एंटर ऑर्गेनिज्म नेम और आईडी कंप्लीशन विल बी सजेस्टेड। एंटर ऑर्गेनिज्म कॉमन नेम बाइनोमियल और टैक्स आईडी, ओनली 20 टॉप टैक्सा विल बी शोन। ठीक है, मॉडल्स XM और XP और अनकल्चर्ड और इन्वायरमेंटल सैम्पल सीक्वेंसेस और एंटर क्वेरी। हाँ, क्वेरी एंटर एंट्रेंस क्वेरी टू लिमिट सर्च। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से क्रिएट कर देते हैं कस्टम डेटाबेस। अच्छा ठीक है, फिर होम पेज जो स्टैंडर्ड प्रोटीन ब्लास्ट, ये प्रोटीन ब्लास्ट का होम पेज था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ब्लास्ट कैन बी यूज टू सर्च फॉर लोकल अलाइनमेंट फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अवेलेबल ऑनलाइन। ब्लास्ट कैन परफॉर्म सर्चेज अक्रॉस स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सही हो गया, बिल्कुल ठीक। चलते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ। इसका क्विज ले लेते हैं हम लोग। हमने इसकी PPTs भी अभी नहीं पढ़ी, तो हम सबसे पहले PPTs पढ़ेंगे और फिर क्विज लेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 1। हमारे पास ब्लास्ट 1 का इंट्रोडक्शन है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिर सीक्वेंस एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 1, और उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI USA, ब्लास्ट डेवलप्ड इन 1990, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, बैकग्राउंड सर्च डेटाबेसेस फॉर क्वेरी प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, also searches for translational products etc. Online availability, blast NCBI NLM NIH gov/blast.cgi इसका लिंक है। उसके बाद ये इंटरफेस इसका होता है इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट। ये ब्लास्ट का है होम पेज। ठीक है, ब्लास्ट असेंबल्ड जीनोम्स। उसके बाद में ये इसके थोड़े फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं ये इसके? ये प्रोटीन, यहाँ से प्रोटीन सीक्वेंस सर्च किया जा सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सर्च किया जा सकता है, यहाँ से भी प्रोटीन का, यहाँ से भी ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड का यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये सारे अलग अलग होम पेजेस हैं। ये उसका न्यूक्लियोटाइड वाले का है, ये प्रोटीन वाले का है। ठीक है, ये ट्रांसलेटेड प्रोटीन वाले का है अगला। ठीक है, तो ये इसके साथ हम कर सकते हैं। सही है, सही, बिल्कुल। हमने वो सारे होम पेजेस डिटेल में पहले पढ़ लिए हैं। तो कंक्लूजन, ब्लास्ट कैन बी यूज टू सर्च फॉर लोकल अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, कैन परफॉर्म सर्चेस अक्रॉस स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रॉस। अपना कुछ ले लेते हैं। ब्लास्ट वॉज डेवलप्ड इन, ये कब डेवलप हुआ था ब्लास्ट? 1990। द एक्सपेंशन ऑफ ब्लास्ट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट, बिगिनर लोकल अलाइनमेंट ऑफ बेसिक उसका बेसिक सही है जी, बिल्कुल 1990 ही सही है। और इसको करते हैं क्रॉस। उसके बाद चल लेते हैं आगे इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 2 और प्री असेसमेंट ले लेते हैं इसकी। ब्लास्ट कैन बी यूज टू सर्च फॉर लोकल अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। बिल्कुल ट्रू है, ये सही है, ट्रू। चलते हैं आगे हमारी वीडियो का स्टेप, लेकिन वीडियो अवेलेबल नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम पीपीटीज डाउनलोड कर लेंगे और हैंडआउट्स को पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर जो है इसका इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 2। बैकग्राउंड हमने पढ़ना है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये है ब्लास्ट। और इसके बाद डेवलप बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI USA in 1990. It searches databases for query protein and nucleotide sequences, also searches for translational products etc. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है, ये लिंक है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम कैन अलाइन कंप्लीट सीक्वेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी आती हूँ। क्या मुसीबत है? नहीं सोना तुमने? ओके, सो उसके बाद है बेसिक लोकल अलाइनमेंट रिसर्च टूल। ये ब्लास्ट है डेवलप बाय नेशनल सेंटर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI USA in 1990. It searches databases for query protein and nucleotide sequences, ठीक है। also searches for translational products etc. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके बाद इंट्रोडक्शन स्मिथ वाटरमैन algorithm can align complete sequences. Blast work on it as an approximate way, hence blast is faster, but it does not ensure optimal alignment। और उसके बाद में है blast provides for the approximate sequence matching. For input we used FASTA formatted sequence in a blast and a FASTA formatted sequence in a blast and a set of search parameters, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है how it works में हम लोग देखते हैं अभी how it works. These steps are used to acquire query sequence of genes or proteins. Step 1 में है you can go to NCBI home page by typing URL enclosed in red box, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में है by clicking small black arrow enclosed in a black box you can select your database. Step 3 में है then you can enter your query enclosed in a green box and hit on enter, सही है। इसके बाद में हमारे पास smaller cases in UniProt और
और आप प्रोटीन डाटाबेस, हाँ यूनिप्रोट एक प्रोटीन डाटाबेस है, इसके अंदर है स्मॉल लेटर्स उसके अंदर यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास में है आफ्टर एक्वायरिंग क्वेरी सीक्वेंसेस, आफ्टर एक्वायरिंग क्वेरी सीक्वेंसेस वी यूज्ड ब्लास्टन फॉर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट और ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट पी फॉर प्रोटीन ब्लास्ट, ठीक है, एक्सेट्रा एज पर डिजायर्ड जॉब, ठीक है। वो अलग अलग प्रोटीन का ब्लास्ट अलग है और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस देखने का ब्लास्ट अलग है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NCBI रिसोर्सेज हाउ टू, अच्छा जीन बैंक सबमिट, यहाँ पर ये इसका इंटरफेस है, ये इस तरह से होगा। जीन बैंक है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, न्यूक्लियोटाइड रिसेंट न्यूक्लियोटाइडल, सॉरी ये न्यूक्लियोटाइडल लिखा हुआ है, और ऑल में ये सारा बायो प्रोजेक्ट बायो सैंपल ये सब HTGs EST और GSS मेटा जीनोम्स TPA, ठीक है। इसमें ड्रॉप डाउन आ जाता है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ओके। उसके बाद है प्रोटीन्स और यहाँ प्रोटियोम्स रिजल्ट्स, व्हाट आर प्रोटियोम सेट्स, अ प्रोटियोम इज द set of proteins thought to be expressed by an organism. Uniprot provides proteomes for species with completely sequenced genomes, ठीक है। What are reference proteome sets, ठीक है। Some proteomes have been manually and algorithmically selected as reference proteomes, ठीक है। They cover well-studied model organisms and other organisms of interest for biomedical research and phylogeny, ठीक है। प्रोटियोम यहाँ पर एक ऑप्शन है, प्रोटियोम हेल्प वीडियो, फिर अदर ट्यूटोरियल्स एंड वीडियो और डाउनलोड्स, ये सब कुछ इसने सर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मौजूद है, कॉलम्स का भी है, फिल्टर भी है, सही, सब बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आउटपुट ऑफ ब्लास्ट आउट रिजल्ट्स आर शोन इन HTML प्लेन टेक्स्ट एंड HTML फॉर्मेट्स, ठीक है। अ टेबल लिस्ट द सीक्वेंस हिट्स फाउंड अलोंग विद स्कोर्स, यूजर्स कैन रीड दिस टेबल ऑफ एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये वाला टेबल है, ग्राफिक समरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 ब्लास्ट हिट्स ऑन द क्वेरी सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो क्वेरी थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सेकेंड ब्लास्ट में, ठीक है। माउस ओवर टू सी द डेफ लाइन एंड क्लिक टू शो अलाइनमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर डेफ लाइन शो होगी, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्वेरी है, यहाँ पर डेफ लाइन शो होगी और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट भी शो होगी इस तरह से, ठीक है। ये 40 है, 40 to 50, 50 to 80, 80 to 200, 200 से ज़्यादा, ठीक है, 200 से ज़्यादा। कलर की 4 अलाइनमेंट स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शंस में है हमारे पास सीक्वेंसेस प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट्स, सेलेक्ट ऑल, नन और सिलेक्टेड 0, अभी इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, अलाइनमेंट्स हैं ये सारी की सारी, अच्छा ठीक है। यहाँ पर अलाइनमेंट्स हैं कि मैक्सिमम स्कोर्स, टोटल स्कोर, क्यूरी कवर, ई वैल्यू, आइडेंट और ये सब कुछ, और यहाँ पर इसके सारे के सारा लिंक्स हैं, इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं अलाइनमेंट्स की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में कंक्लूजन में है ब्लास्ट इज ऑनलाइन टूल यूज्ड फॉर बोथ लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, इट इज़ फास्टर बट नॉट गिव्स ऑप्टिमल अलाइनमेंट, अच्छा अब ये भी फास्टर भी है लेकिन ये ऑप्टिमल अलाइनमेंट नहीं देता, ठीक है। अब हमारे पास में इसकी PPTs भी हैं और PPTs को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम इसकी PPTs को, सही है। उसके बाद सीक्वेंस एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू ब्लास्ट 2, और इंट्रोडक्शन में हमारे पास आ जाता है कि इंट्रोडक्शन में है जनाब, स्मिथ वाटरमैन कैन अलाइन कंप्लीट सीक्वेंसेस, ब्लास्ट does it in an approximate way, hence blast is faster but does not ensure optimal alignment.
और उसके बाद यूज़ केसेस ऑफ ब्लास्ट प्रोवाइड्स फॉर अप्रोक्सीमेट सीक्वेंस मैचिंग इनपुट टू ब्लास्ट इज फास्टा formatted sequence and a set of search parameters. ठीक है, उसके बाद है आउटपुट ऑफ ब्लास्ट रिजल्ट्स आर शोन इन HTML plain text in and XML formats. ठीक है, ये लैंग्वेजेस है इन ओपिनियन यस ये HTML एक लैंग्वेज है, प्लेन टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ आ सकता है, XML फॉर्मेट XML का मुझे नहीं पता, हो सकता है ये भी एक लैंग्वेज हो. ठीक है, आगे चलते हैं. Our table lists the sequence hits found along the scores. ठीक है, users can read this table off and evaluate results. ठीक है, इस टेबल को हमने रीड करना है और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर इस टेबल को इसको भी हम रीड करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास में और ये रहा हमारा रिज़ल्ट. ठीक है, ग्राफिक समरी या डिस्क्रिप्शन है. उसके बाद में हमारे पास है कंक्लूजन में आ जाएगा पर्पस ऑफ ब्लास्ट वर्सेस स्मिथ वाटरमैन. इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम ब्लास्ट बट व्हाट आर द इंटरनल एल्गोरिथम्स एंड वर्किंग्स ऑफ ब्लास्ट. ठीक है, उसके बाद इसको कर देते हैं क्रॉस और अब हम चलते हैं आगे. हमारी आगे ये पोस्ट असेसमेंट इसको ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, इसको लेकर तो भाई इसको कर लेते हैं जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल. प्रोस्पेक्ट, EMBOSS और ड्रेसमोल. लास्ट मेरे ख्याल में होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल. चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लास्ट. द प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेरी सीक्वेंस. The programs are organized based on the type of nucleotide sequence and or nucleotide sequence or to be translated. The BLAST web server has been designed in such a way as to simplify the task of program selection. BLAST is not based on heuristic searching methods. ये हो सकता है मेरे ख्याल में, पता नहीं, देखते हैं. ओ यस, ट्रू हो गया, वही है. ह्यूरिस्टिक मेथड नहीं होता उसमें, वाला पॉइंट गलत था. अब चलते हैं हम लोग आगे है टॉपिक नंबर 83 अब ब्लास्ट एल्गोरिथम. ठीक है, यहाँ पर हम क्विज ले लेते हैं हम सबसे पहले. तो लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, यूज स्टैटिक अप्रोचेस, सी प्रोग्रामिंग. हाँ, सब यूज़ हो सकता है. वहाँ पर हम देखा ना XML HTML ये सब हो सकता है और ये अच्छा ये नहीं हो सकता सब कुछ. हम यहाँ पर देखते हैं वापस. अच्छा, तो फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल. ये है ब्लास्ट. अच्छा ठीक है, वो वाला कभी तो रिपीट हो जाएगा तो वो हम देख लेंगे. सही है. उसके बाद हमारे पास वीडियो है तो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कोई मसला नहीं. हम रीडिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर वीडियो पर डाउनलोड करते हैं और हैंडआउट्स पढ़ लेते हैं. हैंडआउट्स को पढ़ते हैं जनाब. हमारा टॉपिक हमने पढ़ा है, हम एक बार इस टॉपिक पढ़ते हैं. टॉपिक है ब्लास्ट एल्गोरिथम और अब चलते हैं आगे. इंट्रोडक्शन. ब्लास्ट कैन सर्च सीक्वेंस डेटाबेसेस एंड देन आइडेंटिफाई अननोन सीक्वेंसेस बाय कंपेयरिंग देम टू द नोन सीक्वेंसेस. ठीक है, दिस कैन हेल्प अस टू identify the parent organism, function and evolutionary history. ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक मिनट. पेरेंट मैंने सही पढ़ा होगा, हाँ पेरेंट सही. उसके बाद चलते हैं आगे है how it works. Here we are using example for better understanding the working of BLAST. For example, query sequence PQGELV. ठीक है, make list of all possible words, length 3 for protein. ठीक है, this list gives us alignment score on matching. ठीक है, इसके लिस्ट बनानी है और पॉसिबल वर्ड्स की. स्कोर 15. अब क्या देखें और फिर हमारे पास स्कोर आता है 15. इसका 15 आया, इसका 9 आया, इसका 12 आया, इसका 10 आया. असाइन स्कोर फ्रॉम ब्लॉसम 62. use those which score greater than 11 or PQG and GEL. Score is set to avoid low scoring. ठीक है, and now
स्टिल ग्रेटर देन 11, ठीक है। ओके, पी क्यू जी स्कोर 15 सिमिलर टू पी ई जी स्कोर 13, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास रिजल्ट पी क्यू जी जी ई एल एंड पी ई जी, सही है, ये पॉसिबल सीक्वेंस है उसका, ठीक है। So find all database sequences that have at least 2 matches among our 3 words PQG, GEL and PEG. Find database hits and extend alignment high scoring segment pair, ठीक है। क्वेरी है MET PQG IAV, ठीक है, और इसके database है PQGELV, ठीक है, और ये 8 times 5 times 5 times 2 times 0 और 8, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट स्कोरिंग पेयर PQGL स्कोर 8 + 5 + 5 + 2 if 2 high scoring pair in query sequence are less than 40 positions away, full dynamic alignment on query and hit sequences और blast performs quick alignments on sequences, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंक्लूजन में हमारे पास है blast performs quick alignments on sequences. The results of blast are tabulated with alignment regions overlapping each other. Statistical evaluation is also provided, ठीक है। अब हमारी बारी है हमारी पीपीटीज को स्टडी करने की, वो भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक एंड चलिए इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट एल्गोरिथम, आगे चलते हैं। Introduction. Blast can search sequence databases and identify unknown sequences by comparing them to known sequences. This can help identify the parent, organizing function and evolutionary history, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास में ब्लास्ट एल्गोरिथम। क्वेरी है हमारे पास PQGELV, ठीक है। क्वेरी सीक्वेंस है मेक लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स लेंथ 3 4 प्रोटीन्स, ठीक है। PQG 15 स्कोर और QGE स्कोर 9 और GEL 12 और ELV 10, ठीक है। Assign scores from Blossom 62. Use those with score greater than 11. PQG and GEL mutate words such that score still greater than 11. PQG score 15 similar to PEG score 13. At the end we get PQG, GEL and PEG, ठीक है। ये इसका है ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे फाइंड ऑल डेटाबेस सीक्वेंसेस दैट हैव एट लीस्ट 2 मैचेस अमंग आवर 3 वर्ड्स। इन 3 वर्ड्स में होने चाहिए 2 मैचेस एट लीस्ट। फाइंड डेटाबेसेस हिट्स एंड एक्सटेंड अलाइनमेंट हाई स्कोरिंग सेगमेंट पेयर। क्वेरी MET PQG IAV PQG ELV, ठीक है। हाई स्कोरिंग पेयर PQGI, ठीक है। स्कोर इज 8 + 5 + 5 + 2, ठीक है। इफ 2 HSP in query sequence are less than 40 positions away, full dynamic alignment on query and hit sequences, ठीक है। अच्छा सही। उसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन में हमारे पास आ गया ब्लास्ट कंक्लूजन में ब्लास्ट परफॉर्म्स क्विक अलाइनमेंट्स ऑन सीक्वेंसेस। द रिजल्ट्स आर टेबुलेटेड विद अलाइनमेंट रीजन्स ओवरलैपिंग ईच अदर। स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अलोंग साइड, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है और समझ लेते हैं क्रॉस। हम चलते अपने पोस्ट असेसमेंट को ले लेते हैं और स्टार्ट क्विज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम लोग। द लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स, हाँ जी। सी प्रोग्रामिंग यूज
स्टैटिक अप्रोचेस यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में डायनामिक है सी प्रोग्रामिंग। ये HTML तो मैंने देखा है, सी नहीं देखा मैंने। देखते हैं सही होता है कि नहीं। नीडल मैन वन such calculates local alignment, average alignment, global alignment, none of the above। हाँ, आई गेस देखते हैं क्या सही होता है। सही, उसने वो वाला नहीं किया था और ये ठीक है जनाब। यहाँ पर मैंने लगाया था डायनामिक एल्गोरिथम और ये ठीक है। ठीक है, फिर देखना वो रिपीट हो गया, मुझे पता था, मेरा अंदाज़ा था, लेकिन हो गया रिपीट होता है उसको। चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक नंबर 84 जो है ये है टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्लास्ट है ये, और इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है नीडल मैन, ये वही वाला है इस वहाँ पर मैंने एवरेज अलाइनमेंट लगाया था। आप यहाँ पर लोकल अलाइनमेंट लगा के देखते हैं, यह भी इनकरेक्ट है और इसका मतलब तो दो ही रह गए हैं। द लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट एल्गोरिथम यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। और अब इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वीडियो वाला ऑप्शन है, तो लेकिन उसमें वीडियो नहीं है तो कोई बात नहीं। चलते हैं आगे, रीडिंग कर लेते हैं और फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, हैंडआउट्स कर लेते हैं अब। और हैंडआउट्स पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ब्लास्ट कैन search sequence databases and identify unknown sequences by comparing them to the known sequences. This can help identify the parent organism। ठीक है, two main types of blast। There are two main types of blast, nucleotide blast और blast and compares a nucleotide query sequence against a nucleotide database। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास में है टू प्रोटीन ब्लास्ट। अच्छा, 2 नंबर पर है प्रोटीन ब्लास्ट। Blast P compares an amino acid query sequence against a protein database। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है other types of blast। other types of blast हमारे पास है, there are also many other types of blast। Blast X compares a nucleotide query sequence against a protein sequence database। ठीक है, it is used to find potential translation products of unknown nucleotide sequences। ठीक है, T blast N compares a protein query sequence against a nucleotide sequence database। ठीक है, nucleotide sequence dynamically translated into all reading frames। ठीक है जनाब। उसके बाद है T blast X compare the 6 frame open reading frame translated proteins of a nucleotide query sequence against the 6 frame overreading frame of translated proteins of a nucleotide। nucleotide sequence database, सीक्वेंस को डेटाबेस के अगेंस्ट जो है वो कंपेयर करता है। ठीक है, सही होगा। कंक्लूजन। Blast performs quick alignments on biological sequences. Several types of blast exist which can assist in comparing nucleotide sequences with amino acids and vice versa। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं आगे नहीं चलते हमने इसकी PPT डाउनलोड की थी, तो आई गेस वो भी ओपन नहीं हुई। हम वापस डाउनलोड कर लेते हैं अगेन, यहाँ पर आकर हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और हो जाता है ओपन करके पढ़ लेंगे PPT को, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। अब यहाँ पर जो है ना, हमने ये कर लिया, तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम। टॉपिक हमारे पास टॉपिक नंबर 84 टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। तो सीक्वेंस एनालिसिस, टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। इंट्रोडक्शन। ब्लास्ट कैन सर्च सीक्वेंस databases and identify unknown sequences by comparing them to the known sequences। Blast performs searches by quick alignments on sequences। ठीक है, उसके बाद आगे है टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड्स। ब्लास्ट एंड compares a nucleotide query sequence against a nucleotide database in proteins। Blast P compares an amino acid query sequence against a protein database। ठीक है, other types of blast। Blast X compares a nucleotide query sequence against a protein sequence database, helps find
potential translation products of unknown nucleotide sequences. ठीक है, उसके बाद में other types of BLAST refers of BLASTx T-BLAST-N compares the protein query nucleotide against a nucleotide sequence database. Nucleotide sequence data dynamically translated into all reading frames. ठीक है, उसके बाद हमारे पास में other types of BLAST T-BLASTx compares the 6-frame translated proteins of a nucleotide query. ठीक है, sequence against the 6-frame translated proteins of a query of a nucleotide 6-frame translated proteins of a nucleotide sequence database. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन में है BLAST performs quick alignments on biological sequences ठीक है, several types of BLAST exist which can assist in comparing nucleotide sequences with amino acids and vice versa. ठीक है जनाब, हमारा ये टॉपिक बड़ा मज़े का था, इंटरेस्टिंग था. अब हम चलते हैं यहाँ पर पोस्ट सेशन ले लेते हैं और अब हम चलते हैं आगे. और यहाँ पर है BLASTx uses protein sequence as queries to search against a protein sequence database. मेरे ख्याल में हाँ, अभी तो हमने पढ़ा था. Which of the following is not a variant of BLAST? T-BLAST-NX, BLAST-P, BLAST-N, BLAST-X. ये है जनाब ये वाला. हाँ जी, तो ये ट्रू है और ठीक है, मैंने इसको ट्रू लगाया है, ये फॉल्स है, फॉल्स. आगे चलते हैं हम लोग आगे. अगला है हमारे पास लेसन नंबर 85 समरी ऑफ BLAST. और यहाँ पर कुछ करते हैं BLASTx uses protein sequences as queries to search against a protein sequence database. नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड के अगेंस्ट सर्च करता है, इसीलिए ये गलत है. उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर है हमारे पास वीडियो वाला स्टेप. वीडियो हमारी अवेलेबल नहीं है, रीडिंग वाली हमारी अवेलेबल है. PPT इसको करते हैं डाउनलोड और इसको पढ़ लेते हैं. इंट्रोडक्शन इसको खोल भी लेते हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं. ठीक है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन. BLAST कैन सर्च सीक्वेंस databases and identify unknown sequences by comparing them to the known sequences. This can help to identify the parent organism. ठीक है, उसके बाद है फंक्शन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. डिफरेंट टाइप्स ऑफ BLAST प्रोग्राम exist for aligning purpose. User can select program according to its requirement. Program input, ये प्रोग्राम है, ये इसका इनपुट है और ये डाटाबेस निकल कर आती है, मतलब डाटाबेस जा करके वो देखता है. ठीक है, प्रोग्राम BLAST-N DNA और डाटाबेस होती है इसमें यूज़ DNA. ठीक है, BLAST-P प्रोटीन, BLASTx DNA प्रोटीन, T-BLAST-N प्रोटीन और फिर DNA. ठीक है, और फिर T-BLASTx DNA और फिर DNA. ठीक है, टाइप्स ऑफ BLAST-T विद डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर है 36. ये वाले 6 भी और ये वाला 6 भी सही, और मल्टीप्लाई होगा 36 होगा. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर आ गया है हाउ इट वर्क्स. ऑब्टेन्ड स्टेप 1 ऑब्टेन्ड अ क्वेरी ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है, स्टेप 2 चूज अ टाइप ऑफ BLAST अकॉर्डिंग टू योर गोल. ठीक है, स्टेप 3 एंटर योर क्वेरी एंड सर्च पैरामीटर्स. ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा, प्रोसेसिंग बाय BLAST ऑटो परफॉर्म बाय BLAST. ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेरी होगी. ठीक है, एक सीक्वेंस होगा हमारे पास, उसको फिर चूज़ अ टाइप ऑफ BLAST, फिर एक BLAST की टाइप चूज़ करेंगे, जैसे कि BLAST-P या फिर BLAST-N या फिर BLAST-X.
टी ब्लास्ट एक्स, ठीक है, टी ब्लास्ट एन, ये वाले जो ब्लास्ट की टाइप्स हैं इनमें से एक चूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो उसके बारे में हमने सर्च करना है, ठीक है। सो स्टेप 2 पर हमने जो है ना इन ब्लास्ट के टाइप्स में से एक ब्लास्ट चूज़ करना है जिसमें हम अपनी क्वेरी डालेंगे। फिर उसके स्टेप 3 में हमने अपनी क्वेरी एंटर करनी है और उसके बाद वो सीक्वेंस जो है ना किसी ब्लास्ट में एंटर करना है। उसके बाद फिर उसके सर्च पैरामीटर्स भी लिखने हैं, ठीक है, कि हमें किस तरह का सीक्वेंस चाहिए, ठीक है, रिजल्ट में, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट हमें किस तरह की चाहिए। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेसिंग बाय ब्लास्ट। फिर ब्लास्ट की प्रोसेसिंग हो जाती है जब हम उसे वो ऑटो परफॉर्म बाय ब्लास्ट, मतलब कि वो हम एंटर सब कुछ कर देते हैं तो फिर वो ऑटो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, खुद से वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है ब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप 5 में होता है रिजल्ट पेज ओपन आफ्टर अलाइनमेंट प्रोसेस। फिर अलाइनमेंट प्रोसेस होकर के ब्लास्ट जो है ना अपना रिजल्ट पर हमें शो कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 6 में टेबुलेटेड रिसर्च रिजल्ट। फिर उसके बाद टेबल में हमारे पास सर्च रिजल्ट आ जाते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एकदम अच्छा सा प्रोसेस है, हम लोग हर वक्त इसी तरह की सर्चेस करते रहते हैं, बहुत सिंपल है। हमने एक सवाल हमारे पास दिमाग में आया, हमने एक नेट पर इंटरफेस एक वेबसाइट खोली और उसके अंदर अपनी क्वेरी डाल दी एक स्पेसिफिक जगह पर और उसके बाद फिर हमें रिज़ल्ट मिल गया, उसने परफॉर्म किया, चेक किया और फिर उसके बाद हमें रिज़ल्ट शो कर दिया, ठीक है। और वो रिज़ल्ट की फॉर्म है टेबल की फॉर्म में, ठीक है। ये इस तरह से अलाइनमेंट में सही हो गया। ये डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स है, डिस्टेंस ट्री भी बनाता है, इसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट पेज ओपन आफ्टर अलाइनमेंट प्रोसेस की। अलाइनमेंट प्रोसेस हो गई, अलाइनमेंट हो गई है इसकी पूरे के पूरे सीक्वेंस की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में आता है कंक्लूजन। ब्लास्ट इज एन ऑनलाइन टूल विच परफॉर्म्स क्विक अलाइनमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड। ब्लास्ट ऑफर्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, ठीक है, सही हो गया। हमने ये सारे फीचर्स पहले पढ़ लिए हैं पिछले साइज में भी, ठीक है। अब हम जा करके अपनी पीपीटीज को पढ़ लेंगे, ठीक है। सही है, तो पीपीटीज को पढ़ लेते हैं। समरी ऑफ ब्लास्ट, इंट्रोडक्शन। ब्लास्ट can quickly search sequences databases is given a query sequence. Multiple types of blast exist which assist in aligning nucleotide and amino acid sequences, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 1, obtain a query sequence for known sequences. You use NCBI, UCSC, etc. For unknown sequences use NGC और mass spectrometry, ठीक है। तो ये इन्होंने ये भी बता दिया, ठीक है। ये प्रोटीन वाला है, ट्रांसलेशंस ऑफ लाइफ, ठीक है। और ये प्रोटीन है, लिमिट्स, एडवांस सर्च, हेल्प। और उसके बाद हम हीमोग्लोबिन, सबमिट बीटा, होमो सेपियंस और एनालाइज दिस सीक्वेंस, ठीक है। ये सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंस भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर नीचे सीक्वेंस दिखाया था। उसके बाद स्टेप 2 है चूज अ टाइप ऑफ ब्लास्ट। बेसिक ब्लास्ट, चूज अ टाइप, चूज अ ब्लास्ट प्रोग्राम टू रन न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, प्रोटीन ब्लास्ट, ब्लास्ट टेस्ट, ब्लास्ट टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स, ठीक है। और ब्लास्ट एन न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ब्लास्ट पी प्रोटीन ब्लास्ट, ब्लास्ट एक्स ट्रांसलेटेड ब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्ट टी ब्लास्ट एन ट्रांसलेटेड ब्लास्ट और टी ब्लास्ट एक्स ट्रांसलेटेड ब्लास्ट, सही हो गया। इनमें से कोई एक हमने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में क्या करना है, चलिए चूज़ करने के बाद में हमने क्या करना है, चूज़ अ टाइप ऑफ ब्लास्ट। ये सारे भी तमाम चीज़ें, ये प्रोग्राम है, ये इनपुट है और ये उसका डाटाबेस है, ठीक है। इसके बाद सेटअप सर्च पैरामीटर्स, यहाँ पर जो है ये सारे सर्च पैरामीटर्स हैं, इन सबके अंदर हम एंट्री करेंगे जो कुछ हमें चाहिए जिस तरह का, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये अलाइनमेंट शो हो जाएगी, ब्लास्ट ऑटो परफॉर्म हो करके सब कुछ, और फिर इसके बाद हमें अलाइनमेंट शो कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर ब्लास्ट है, होम पेज, रिजल्ट, सेव रिजल्ट, साइट, ये सारे का सारा क्वेरी आईडी, डिस्क्रिप्शन, डाटाबेस नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम, मॉलिक्यूल टाइप, ठीक है, क्वेरी लेंथ, अदर रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके सारी रिपोर्ट्स में दिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्टेप 4 टेबुलेटेड सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर टेबल में सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। ब्लास्ट इज एन ऑनलाइन टूल विच परफॉर्म्स क्विक अलाइनमेंट्स ऑन बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। यस,
Depending on your need, you can choose a specific type of blast to compare and score alignments. ठीक है, इसको कर लेते हैं क्रॉस, आगे चलते हैं हम लोग अब। अच्छा जो तो इसकी अगली वाली असेसमेंट नहीं है तो कोई मसला बात नहीं है, हम अगले टॉपिक में चलते हैं। हमारे पास है लेसन नंबर 86 इंट्रोडक्शन टू फास्टा 1। ठीक है, प्री असेसमेंट ले लेते हैं सबसे पहले तो। ऑलराइट, फास्टा वाज डेवलप्ड इन, कब डेवलप हुआ था फास्टा, अभी तक पढ़ा भी नहीं, और इसको ये लगा लेते हैं आई गेस, या फिर हो सकता है 99। अच्छा तो ये गलत है, देखते हैं। फास्ट एक्स एंड फास्ट वाई ट्रांसलेट नन ऑफ दिस डोमेन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीएनए सीक्वेंस आई गेस तो, या फिर डोमेन स्ट्रक्चर उसका। यस, which is forum does not describe blast. This is word continuing faster. हाँ, ओके वेल, ये फर्स्ट वाला आई तो सही था ये। अच्छा वीडियो वाला देखते हैं, टॉपिक यहाँ वीडियो अवेलेबल नहीं है, रीडिंग पे आ जाते हैं एज यूजुअल। तो यहाँ रीडिंग्स में आ जाते तो रीडिंग कर लेते हैं, पीपीटी इसको ओपन भी कर लेते हैं हम लोग। सही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड, for comparing two sequences we use pairwise sequencing, and for the comparison of many sequencing we use multiple sequence alignment. Multiple sequence alignment is a progressive pairwise alignment to handle the multiple sequences. We perform alignment through Smith-Waterman algorithm for local alignment, and for global alignment we use Needleman-Wunsch algorithm. ठीक है, तो ये ग्लोबल अलाइनमेंट का यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, उसके बाद बहुत लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट्स आर द डायनामिक अप्रोचेस, मनी ऑफ द सीक्वेंसेस आर कंपेयर्ड which takes time, and we use BLAST, which is an approximate local alignment search tool. BLAST compares a large number of sequences quickly. FASTA took a similar approach. ठीक है, ब्लास्ट की तरह की फास्टा की भी अप्रोच है। अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन, फास्टा स्टैंड फॉर फास्ट अलाइनमेंट, डेवलप्ड इन 1988। अच्छा 1988 में हुई डेवलप। इट डज फास्ट अलाइनमेंट, इट सर्चेस डेटाबेसेस फॉर क्वेरी प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। फास्टा वाज लेटर improved upon in BLAST sequences from databases। ठीक है, database sequences from database, ये है जनाब, ये वाला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस। ठीक है, क्वेरी है ये। इसके बाद हम चलते हैं आगे। रीजन्स ऑफ एब्सोल्यूट आइडेंटिटी, ये है हमारे पास फास्टा का इंटरफेस। EMBL और सर्विस सर्च, ट्रेनिंग अबाउट अस, उसके बाद में प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, और वेब सर्विसेज, और शेयर भी कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, टू सीक्वेंस सिमिलरिटी और सर्चिंग, फास्टा प्रोटीन सिमिलरिटी सर्च, इसमें स्टेप 1 सिलेक्ट योर डाटाबेस, और ये है प्रेडिक्ट डाटाबेसेस, प्रोटीन डाटाबेसेस हैं ये यहाँ पर दी हुई। ठीक है, फास्टा होम पेज ऑफ EBI। सही है, उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी सर्च, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की सर्चेज हैं। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड फास्टा होम पेज, न्यूक्लियोटाइड होम
पेज है फास्टा का, ठीक है। EBI का फास्टा वाला न्यूक्लियोटाइड होम पेज है, ओके। उसके बाद है हमारे पास फास्टा कंक्लूजन में फास्टा कैन परफॉर्म क्विक कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, कैन आल्सो परफॉर्म जीनोम एंड प्रोटियोम सिमिलैरिटी सर्च, इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। ओके जनाब, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हम लोग सबसे पहले तब एक्टिविटीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम असेसमेंट लेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फास्टा 1, background comparison between two sequences can be performed by pairwise sequence alignment. For comparing multiple sequence alignment is used, okay. MSA is a progressive pairwise alignment so as to handle multiple sequences. Smith-Waterman performs local alignment, Needle Wunsuch calculates global alignment, ठीक है। उसके आगे चलते हैं बैकग्राउंड में। The local and global alignment algorithms use dynamic programming approaches, अच्छा ठीक है। उसके बाद है but this takes time if there are several sequences that need comparison, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास solution में we used BLAST which is an approximate local alignment search tool, ठीक है। BLAST compares a large number of sequences quickly. FASTA took a similar approach, ठीक है। FASTA, चलो जी आगे चलते हैं। Developed in 1988, fast alignment searches databases for query protein and nucleotide sequences was later improved upon in BLAST। अच्छा तो ये बात है, ये BLAST का पुराना वर्जन है ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। रीजन्स ऑफ एब्सोल्यूट आइडेंटिटी सीक्वेंसेस फ्रॉम डेटाबेस, और ये कोई नहीं है हमारे पास। उसके बाद ये इसका होम पेज है, कौन सा प्रोटीन डेटाबेसेस का, और ये इसका न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस का होम पेज है मेरे ख्याल में, यस। उसके बाद ये भी प्रोटीन सीक्वेंसेस का डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेसेस का होम पेज था वो भी। और उसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन में है फास्टा कैन परफॉर्म क्विक कंपैरिजन ऑफ protein and nucleotide sequences, can also perform genome and proteome similarity search, it is available online, okay डन हो गया। अब हम अपने प्रोसेस में कर लेते हैं, यहाँ पर सही है बात। फास्टा डेवलपिंग 1988, फास्ट टेक्स्ट एंड फास्ट ट्रांसलेट DNA सीक्वेंसेस लगाया था मैंने, एंड इट वॉज राइट। चलते हैं आगे, हमारा अगला स्टेप है 87, टॉपिक नंबर 87, इंट्रोडक्शन टू फास्टा 2, और इसका कुछ ले लेंगे, प्री असेसमेंट ले लेंगे सबसे पहले। तो फास्टा वाला डेवलपमेंट 1988 एंड ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र सही हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर जो वीडियो वाले स्टेप में वीडियो अवेलेबल नहीं है एज़ यूजुअल, पीपीटी को करेंगे डाउनलोड, हैंड आउट इस करके पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन फास्ट अलाइनमेंट एल्गोरिथम, इट कैन सर्च DNA and protein databases with statistically significant similarity. FASTA achieves alignment by using short lengths or exact matches. It is not guaranteed that FASTA can find best alignment between query and alignment because it prefers speed, ठीक है। Uses of FASTA relies on aligning subsequences of absolute identity. FASTA can take input for search FASTA, EMBL, GeneBank, PIR, NBRF, PHY, LIP, Philip और UniProt फॉर्मेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड सिमिलैरिटी सर्च। दिस टूल प्रोवाइड्स सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्चिंग अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड
database using the FASTA suite of programs. FASTA provides a heuristic search with the nucleotide query and FastText, tfastx and tfastY. Translate the DNA databases for searching with the protein query. Optimal searches are available with search as search local, G search global and GL search global query local databases. ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड databases वाला होम पेज है. ENA अदर्स. ठीक है, कोई सा सीक्वेंस है एंड और इनपुट सीक्वेंस. ये इनपुट सीक्वेंस है जो आपको चाहिए, तो आप जिसके बारे में आपने जानना है, लाइन करवाना है. ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिमिलरिटी सर्च, ये प्रोटीन डाटाबेसेस. उसके बाद आउटपुट ऑफ FASTA. Results are given in a visual format along with functional prediction. It makes tabular list with the sequence hits found along with scores. Users can click on each reported match to look at the details. ठीक है, ये आ गया है जनाब अलाइन होकर जो है वो इसका रिजल्ट क्वेरी का. ठीक है, सो चलते हैं अपनी चीज़ की तरफ, उनको पढ़ लेते हैं. ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू FASTA 2. इंट्रोडक्शन. FASTA फास्ट alignment algorithm. Classical global and local alignment algorithms are time consuming. FASTA achieves alignment by using short lengths of exact matches. ठीक है, use cases of FASTA. FASTA relies on aligning subsequences of absolute identity. Input to FASTA search can be FASTA, EMBL, GeneBank, PIR, NBRF, Philip or Unicode formats. ठीक है, output of blast results are all output in visual format along with functional prediction. A table lists the sequence hits found along with scores. Users can click on each reported match to look at the details. उसके बाद में यहाँ पर है input to FASTA gene IDs. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी सर्च, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड वाला होम पेज है, इसके अंदर इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद ये वाला हमने इनपुट दिया. इनपुट देने के बाद यहाँ से सारे पैरामीटर सेलेक्ट करें, इनपुट दिया. उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड वाला है होम पेज, इसके अंदर भी हम प्रोटीन सीक्वेंस, वो वाला न्यूक्लियोटाइड वाला से ये प्रोटीन सीक्वेंस का है, प्रोटीन का सीक्वेंस देते हैं हम यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देते हैं प्रोटीन का सीक्वेंस. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ इस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है अलाइन होकर टेबुलर फॉर्म में. ठीक है, इस एक लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन आ गया है. पर्पस ऑफ FASTA वर्सेस स्मिथ वाटरमैन. इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम FASTA. इंटरनेशनल वर्किंग ऑफ FASTA. ठीक है, सॉरी इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनल वर्किंग है. सही हो गया. करते हैं क्रॉस. चल जाते हैं पोस्ट असेसमेंट की तरफ. पोस्ट असेसमेंट का क्विज ले लेते हैं यहाँ पर. वेल कंजर्व्ड रीजन्स इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स reflect areas of functional importance, reflect areas of structural importance, reflect areas of both functional and structural, reflect areas likely to be functional and अच्छा. Purpose of FASTA. Formatting of sequence, developing protein sequence. Formatting. Okay, not a problem. We have the functional importance. Purpose FASTA का क्या है? Developing protein sequence. Okay, not a problem. अब स्ट्रक्चरली रह गया इसके अंदर.
एल्गोरिथम प्रीसेस में उसकी ले लिया और अब वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो जो है वो उसकी अलग नहीं है, तो मसला बात है, हम लोग वीडियोज़ को डाउनलोड करेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर डाउनलोड नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको, हैंड से ही पढ़ लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, फास्टा कैन सर्च सीक्वेंस databases and identify unknown sequences by comparing them to the known sequences databases. ठीक है, by following Smith-Waterman algorithm and Smith-Waterman algorithm is also used for local alignment. This can help obtain information on the parent organism function and evolutionary history. How it works: Step 1, local regions of identity are found. Step 2, rescore the local regions using PAM or BLOSUM matrix. Eliminate short diagonals between a cut-off score. Create a gapped alignment in a narrowed segment and then perform Smith-Waterman alignments. ठीक है, different offset values, identical offset values in a contiguous sequences. ठीक है, identifying local regions. Step 1, अच्छा, diagonals are extended. ठीक है, rescoring using PAM और BLOSUM. Step 2, और eliminate short diagonals. ठीक है, Step 3, और Step 4 पर है perform alignment using Smith-Waterman. ठीक है, उसके बाद है conclusion, faster perform preliminary alignment quickly followed by Smith-Waterman. Results are given by visual format along with statistical scores. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना प्रोसेस हम ले लेते हैं. The step-wise method for solving problems in computer is called algorithm, and आगे चल लेते हैं हम लोग. Smith-Waterman alignment performs which create a non-gapped alignment in a wide segment, create a gapped diagonally alignment sequence, create a gapped alignment in a narrow segment, create alignments. Okay. फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा मिड का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, टॉपिक नंबर 88 तक. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड्स. आप लोग भी सारे के सारे